हेलो बच्चों। बच्चों अब करने वाले हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यानी कि हमें क्या दे रखा है कि हमें कुछ द्विघात समीकरण दे रखे हैं, इनके मूल ज्ञात करने हैं गुणनखंड विधि से। चलिए देखते हैं किस तरीके से ये सॉल्व होते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई पहले हम लोग। देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है भाई, हमें एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 दे रखा है। तो हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो देखिए जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होती है बेटे। इससे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए का मान आ गया 1, एक्स स्क्वायर से कंपेयर करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो यानी कि डिफ़ॉल्ट 1 होता है। बी का करेंगे, बी एक्स यानी कि बी क्या हो गया यहाँ पे -3 आ गया, और सी क्या हो गया जी -10 हो गया। तो हमें इसके फैक्टर्स करने हैं। तो देखिए करना क्या होता है बेटे, हमें a मल्टीप्लाई सी करना होता है और इसको इक्वल लाना होता है b के। किसके लाना होता है, b के। तो यानी कि a मल्टीप्लाई सी जब मैंने किया तो क्या आ गया मेरा 1 मल्टीप्लाई में -10, यानी कि -10 हो गया हमारा। ठीक है, b को हमें ना इस तरीके से लिखना है, b क्या था हमारा -3 था, कि मुझे इस तरीके से लिखना है कि वो उसका प्लस माइनस करके मेरा क्या है -10 लिखा जाए, सॉरी प्रोडक्ट करके। तो यानी कि 10 आ रहा है हमारा, जैसे कि लेट सपोज 10 आया, तो मैंने क्या करने हैं 10 के फैक्टर्स करने, गुणनखंड करने हैं। तो क्या बनेगा भाई, 2 5 जा 10 होता है और 5 1 जा 5। तो यहाँ देखिए 10 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 और 5 हो गए। तो यानी कि मैं इसको इस तरीके से लिखूँ 5 और 2 को, कि मल्टीप्लाई करने पर मेरा -10 आए और प्लस माइनस करने पर -3 आए। तो हम लिख लेते हैं इसको, -3 को क्या लिख सकते हैं भाई, माइनस का 5 प्लस का 2 लिख सकते हैं। अब देखिए अगर मैं -5 को +2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा -10 आ जाएगा, और -5 में से अगर +2 को मैं माइनस करूँगा तो मेरा -3 आ जाएगा। बस हो गया रेडी। तो यहाँ क्या हो जाएगा है, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो ये चीज़ आपको यहाँ कर लेनी है, रफ में कर लो आप इसको। तो आपको क्या लिखना है, आप देखिए इसको एक्स स्क्वायर, इस -3x के प्लेस पर क्या लिख दो, ये लिख दो सीधा सीधा -x। 5 है यहाँ देखिए x भी था तो हमें x भी लिखना पड़ेगा, 5x प्लस 2x हो गया बेटे, और माइनस का 10। तो हमें जो मिडिल टर्म होता है ना, इसको आप क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं इस गुणनखंड करने को। यानी कि जो बीच का जो पद होता है, मध्य पद होता है, इसको अलग अलग 2 बराबर भागों में बांटना है, या इस तरीके से आप बोल सकते हो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। तो अब मेरा ये बन गया है। अब इसको क्या करूँगा मैं, इन दोनों में से जो मुझे कॉमन दिखेगा पहले मैं उसको कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ x है, यहाँ हो गया -5, तो इन दोनों में से मुझे x कॉमन दिख रहा था तो x आ गया। ठीक है, यहाँ बचेगा x, क्योंकि यहाँ पे 2 था तो एक मैंने बाहर ले ली तो x बचेगा। यहाँ 5x था तो मैं x लिया तो 5 बचेगा, और बीच में साइन क्या था माइनस का। अब देखिए यहाँ पर से कॉमन लेना पड़ेगा। हमें एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ से देखिए कॉमन लिया तो क्या आ गया, प्लस का 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ क्या बचेगा बेटे, x बचेगा माइनस में 5 बराबर 0। तो आपको ये याद रखना कि ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, तब तो आपके जो गुणनखंड है या फैक्टर्स है करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग है। तो देखिए अब क्या हो गया, इसको हम क्या करेंगे बेटे, इसको और इसको एक साथ लिख लेते हैं x+2। ठीक है, और ये जो है इसको 1 टाइम लिखेंगे कॉमन लेके, तो ये हो गया x-5। आपको सीधा सीधा क्या याद रखना है कि इसको इसके साथ लिख देना, बाकी जो बचेगा उसको सिंगल टाइम लिख देना, इक्वल टू 0। जब हम इसमें क्या करेंगे, व्हेन x+2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, एंड x-5 बराबर जब 0 के इक्वल रखा जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 5। तो इसलिए x की रूट्स क्या हो गए भाई, रूट्स क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। हेंस रूट्स क्या बन गए भाई हमारे, 5 और -2, 5 एंड -2। बस दैट्स ऑल, यही आंसर था हमारा। आई होप आपको ये पार्ट समझ आया होगा। सेकंड पार्ट देखते हैं बेटे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमारा, ये कहता है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 6 है बेटे। तो सेम इसको कंपेयर कर लेंगे इस इक्वेशन से। तो a की वैल्यू 2 आएगी, b की वैल्यू 1 आ गई, और c की वैल्यू क्या आ गई बेटे -6। तो 6 और इसको
a मल्टीप्लाई सी यानी कि 2 मल्टीप्लाई -6 यानी कि -12। तो हमें क्या करना है, 12 के फैक्टर्स करने हैं कि हमारा क्या आ जाए, b को 1 के उसके बराबर लिखा जा सके। तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो हमें क्या पता चल गया बेटे, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 12 मल्टीप्लाई होके, तो हमने इसको लिख दिया 4 - 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस और 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, -12। देखिए यहाँ पे क्या प्लस का 1 है बेटे, इसलिए मैंने प्लस वाली संख्या बड़ी ली है और माइनस वाली संख्या छोटी ली है, ठीक है, क्योंकि 4 में से 3 करोगे तो +1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हमारा 2x², इस x के प्लेस पर क्या आ जाएगा बेटे, 4x लिखा जाएगा, माइनस में 3x - 6 बराबर 0। तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया पहले, देखिए मुझे 2 भी कॉमन दिख रहा है और x भी, तो यहाँ आ जाएगा x + 2। अब इसमें से मैं क्या कॉमन लूँगा भाई, -3 दिख रहा मुझे कॉमन, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो माइनस आ गया कॉमन और 3 आ गया, तो यहाँ बचेगा x + 2 = 0। तो ये क्या हो गया बेटे, 2x - 3, इसको और इसको साथ लिखा जाता है और ये कॉमन लेके एक बार लिखा जाता है, x + 2 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए आइदर हम क्या लिख सकते हैं, आइदर 2x - 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर आ जाएगा 3 और x की वैल्यू क्या आ गई 3/2, और x + 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2। तो यहाँ पे रूट्स क्या हो गए भाई, रूट्स हमारे हो जाएंगे, रूट्स आर -2 एंड 3/2, दैट्स ऑल, यही आंसर है बेटे। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटे। तो बेटे थर्ड पार्ट देख लेते हैं, ये क्या है, √2x² + 7x + 5√2 है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी, b की वैल्यू +7 और c की वैल्यू क्या होगी 5√2। तो हमने क्या करना होता है, a × c, जो क्या हो गया √2 × 5√2। तो 5√2 को √2 से करोगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 10। तो मुझे 10 को इस तरीके से लिखना है कि मेरा +7 आ जाए जैसे भी करके। तो 10 के मैंने फैक्टर किए, तो 2 5 = 10, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, b बराबर 7 था तो इसको मैंने क्या लिख दिया भाई, 2 + 5 लिख सकता हूँ मैं, बस यही आपको यहाँ लिखना है, √2x²। तो 7x के प्लेस पर क्या लिख दिया मैंने भाई, 2x + 5x लिख दिया, प्लस आ गया 5√2 = 0, ठीक है बेटे। तो इन दोनों में से क्या है, देखिए अब सबसे बड़ी दिक्कत यहीं आएगी आपको, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। अगर हम 2 को देखिए √2 से भाग करते हैं, √2 से भाग करते हैं तो हमारा क्या बचता है, √2 बचता है। हाउ, √2 को क्या बोला जाता है, 2 का हाफ बोला जाता है। अगर मैं √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा क्या बन जाएगा बेटे, 2 बन जाएगा। आई बात समझ में। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, √2 कॉमन ले सकते हैं एंड साथ में x भी कॉमन आ जाएगा हमारा यहाँ से। तो यहाँ क्या बचेगा बेटे, x बचेगा, प्लस में क्या बचेगा यहाँ पे, √2 बच गया, ठीक है। फिर यहाँ से मुझे क्या कॉमन दिख रहा भाई, मुझे 5 कॉमन दिख रहा है, मैंने +5 कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा x + √2 = 0। तो इसको एक बार लिख लेते हैं, इसको इसके साथ लिख लेते हैं, तो ये आ गया √2x + 5 और x + √2 बराबर 0। तो क्या हो गया, आइदर √2x + 5 बराबर 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, ये 5 उधर जाएगा तो -5 और अपॉन में क्या हो गया √2, और क्या हो जाएगा x + √2 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -√2। तो रूट्स क्या हो गए भाई, रूट्स निकल गए हमारे, रूट्स आर -5/√2 एंड -√2। आई होप आपको ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अपना 4th। इसमें बेटे क्या था, बहुत सिंपल था, सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न यहीं आती है। देखिए 2 है, 2 को अगर √2 से डिवाइड करेंगे √2 बचेगा, क्यों, क्योंकि √2 को अगर √2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ गया, 2 आएगा। तो इसलिए जब मैंने यहाँ से √2 कॉमन लिया तो यहाँ x बचेगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, √2। क्लियर। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए बेटे इसमें क्या दे रखा, 2x² - x + 1/8,
इक्वल टू 0 दे रखा है। तो इस तरह की जब इक्वेशन आती है तो हम क्या करते हैं, सबके नीचे 1 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एल्शियम 8 टू जा 16x² माइनस यहाँ 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो 8x हो गया प्लस का 1 इक्वल टू 0, और ये 8 हमारा 0 में चला जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन गई, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर बेटे क्या हो गया, देखिए a की वैल्यू क्या है 16 है, b की वैल्यू क्या है -8 और c की वैल्यू क्या बन गई 1। तो a मल्टीप्लाई c मतलब 16 आ गया, b क्या है हमारा -8 है। इसको इस तरीके से लिखना है कि 16 आ जाए प्लस का, तो 16 के फैक्टर्स किए हमने, 2 8 16, 2 दूनी 4 और 2 और 2, तो क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 4 चौक 16 होता है, और ये भी, तो इसको लिख दिया हमने, क्या लिख सकते हैं -4 और -4 लिख सकते हैं। तो अगर जब इनको आप जोड़ोगे तो ये -8 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 16 आ सकता है, बस हो गया। यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, 16x² -8x के प्लेस पर आपने क्या लिखना है, -8 के प्लेस पर -4x और -4x, ठीक है, प्लस 1 बराबर 0 डाल दो, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लोगे आप, क्या आएगा, 4 दिख रहा मुझे कॉमन और x, तो यहाँ आ गया जी 4x -1, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आएगा भाई, एक तो माइनस कॉमन आ सकता है इसमें से में और इसमें से, क्योंकि प्लस क्या है, 2 माइनस से मिलके बना होता है, माइनस और 1 कॉमन आ गया, जब कुछ नहीं आएगा तो 1 कॉमन आता है। यहाँ आ गया 4x -1 बराबर 0, तो ये आ गया हमारा 4x -1 बराबर 0 आ जाएगा। तो देखिए इसके बाद क्या हुआ, आइदर 4x -1 बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा भाई, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4, और अगर इसमें भी करेंगे तो भी क्या आएगा 4x -1 बराबर, तो x की वैल्यू क्या होगी 1 वहाँ चला जाएगा माइनस का, तो पॉजिटिव हो गया, और 4 नीचे, तो यानी कि 1/4। तो रूट्स क्या होंगे इसके, हमारे रूट्स आर 1/4 एंड 1/4। क्या बनेंगे बेटे, 2 ही रूट्स बनेंगे इसमें हमारे, क्या हो गया, रूट्स आर 1/4 एंड 1/4। आई होप आपको ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पे 4x -1 को 0 के बराबर रखोगे तो 4x, इस -1 को उस तरफ लेके जाओगे तो पॉजिटिव 1 आ गया, तो x के साथ 4 मल्टीप्लाई में है तो 4 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। अगर इधर मल्टीप्लाई में होता है तो सामने जाकर डिवाइड, अगर इधर डिवाइड होता तो मल्टीप्लाई हो जाता, इधर प्लस होता तो उधर माइनस हो जाता। बेटे लास्ट पार्ट देख लेते, जो क्या है हमारा लास्ट पार्ट दे रखा हमारा 100x² -20x प्लस 1 बराबर 0 दे रखा है। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी, यहाँ से अगर हम ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे, b की वैल्यू -20 हो जाएगी और c की वैल्यू 1, तो a मल्टीप्लाई c यानी कि 100 आ गया, सीधी सीधी सी बात है भाई। 100 को इस तरीके से लिखना है कि भाई -20 आ जाए और उनका प्रोडक्ट 100 हो, तो देखिए 100 को किया फैक्टराइज तो क्या आएगा भाई, सीधी सी बात है, मुझे समझ में आ रहा है 50, यहाँ हो गया 25, ये हो गया 5 × 5, ठीक है। तो 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, तो यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ इसके प्लेस पर -10। जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 100 आ जाएगा, और अगर मैं माइनस माइनस प्लस करूँगा तो माइनस का 20 आ जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, 100x² -20x के प्लेस पर क्या लिखेंगे, माइनस का 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। भाई इसमें से क्या कॉमन आएगा, क्लियरली दिख रहा है 10 कॉमन है और x कॉमन है, तो यहाँ आ गया 10x -1, यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया, -1 कॉमन ले लूँगा मैं, तो यहाँ भी 10x -1 आ जाएगा, ठीक है बेटे। तो ये हो गया 10x -1, इसको साथ लिखा और इसको एक बार लिख दो, तो ये सेम ही वैल्यू आ रही है बेटे। तो आइदर क्या कर सकते हो आप, आइदर 10x -1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा +1, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10। सिमिलरली यहाँ पर भी वही होएगा भाई, 10x -1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1 होता है बेटे, और x की वैल्यू क्या आ गई 1/10। तो रूट्स क्या हो गए हमारे, रूट्स हो गए बेटे 1/10 एंड 1/10। तो ये हमारे गुणनखंड थे, ये इस तरीके से मूल निकाल सकते हैं बेटे। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गए होंगे।
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को बेटा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट छोड़ सकते हैं, सो दैट मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।